मौसम जब मेहरबान होता है तो खुशहाली लाता है और जब मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा रहता है तो तबाही के मंजर दिखाता है। पिछले काफ़ी समय से यूपी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। मौसमी संतुलन इस तरह से खराब है कि मानसून के समय में सूखा और बिन मौसम बारिश बार बार संकट के हालात बना रही है। किसान सूखा बारिश बाढ़ से बार बार तबाह हो रहे हैं। किसी भी देश और राज्य की तरक्की का सीधा अर्थशास्त्र किसानों की उन्नति से जुड़ता है। जब जब किसान बर्बादी की राह पर जाते हैं तो उसके खराब साइड इफेक्ट देश एवं राज्य पर प्रत्यक्ष नजर आते हैं। यूपी के जिलों में भारी बारिश से धान एवं सब्जियों की फसलें तबाह हुई हैं तो अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि इसके हर वर्ग और तबके पर आगे दुष्प्रभाव नजर आएंगे। आइए जानते हैं कि पहले सूखा और अब बारिश बाढ़ से फसलों की बर्बादी व किसानों के नुकसान को आर्थिक मामलों के जानकार किस तरह से देख रहे हैं। असल में देखिए, इसको हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझने की आवश्यकता है। एक तो बात यह है कि जब से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है तो पूरी दुनिया में फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों ही बहुत बड़े सप्लायर हैं अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें तो जब फूड की शॉर्टेज हुई तो इंडिया ने लास्ट टाइम क्या किया कि हमारे पास गेहूं की अच्छी पैदावार थी तो हमने गेहूं एक्सपोर्ट किया, क्योंकि विदेशी बाजारों में बहुत अच्छा दाम मिल रहा था गेहूं का। लेकिन बाद में सरकार को ये सोचना पड़ा कि हमारे बफर स्टॉक्स ही कम हो गए। और आप देखिए दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है वो दिसंबर तक बढ़ा दी है, तो हमें लगातार खाद्यान्न की जरूरत पड़ेगी। अब उसके बाद आप दूसरी चीज पे आइए, धान पे। धान की जब बुआई हो रही थी तो उस समय सफिशिएंट बारिश नहीं हुई, आप सभी जानते हैं। लेकिन उन इलाकों में ज्यादा बारिश हो गई जहाँ पे बारिश यूजुअली कम होती है, तो वहां पे दूसरी फसलें प्रभावित हुई, जैसे राजस्थान और गुजरात। यूपी और बिहार में सफिशिएंट बारिश नहीं हुई। अब किसान ने अपनी जो भी पैसा था उस पर लगा के उसने धान की फसल तैयार कर ली। अब जब फसल की कटाई का समय आया तो उस समय जब ये बारिश हुई है तो इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हमारी फूड ग्रेन सिक्योरिटी पे पड़ेगा, क्योंकि देखिए गेहूं के ऑलरेडी हमारे बफर स्टॉक नीचे हैं। अगर धान भी हमारा सफिशिएंट पैदावार नहीं हुई तो आप मान के चलिए कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है वो बहुत लंबे समय चल नहीं पाएगी, सरकार को डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी या हमें बाहर से आयात करना पड़ेगा। और आयात इस समय बहुत महंगा होगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का फूड ग्रेन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें देखिए कि आरबीआई जो है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लगातार रेपो रेट बढ़ा रहा था जिससे कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि जिससे मुद्रा वो हमारे मार्केट से या इकोनॉमी से खींचने का प्रयास कर रहा था। अब थोड़ा बहुत फर्क पड़ा इन्फ्लेशन पे, थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन ये जो चीज आप कह रहे हैं कि सब्जियों के दाम जब चढ़ने शुरू होंगे तो वो इन्फ्लेशन को काबू करने की जो भी कवायद चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं पटरी से उतर जाएगी, तो इन्फ्लेशन जल्दी से काबू में नहीं आएगा। देखिए फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ जाएंगे, साथ ही साथ सब्जियों के और फलों के भी दाम बढ़ जाएंगे, तो स्थिति बेकाबू हो सकती है आने वाले समय में। एक तो देखिए जो क्रॉप इंश्योरेंस आजकल यूजुअली होता है, क्योंकि जितने भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेते हैं उन सभी का इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस में शायद उन्हें जो भी उनकी फसल की बर्बादी हो रही है तो उसमें कुछ कॉम्पनसेशन मिल जाए, और बाकी सरकार, क्योंकि ये एक विशेष स्थिति है, तो इस विशेष स्थिति का आकलन करके जो भी मदद हो सकती है किसानों की वो करे, क्योंकि अगर अन्नदाता ही प्रभावित हो जाएगा तो सारी अर्थव्यवस्था हमारी प्रभावित हो जाएगी।